होस्ट ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर न्यूली वेड कपल मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ऑन द डांस फ्लोर। रौनक ने मुस्कान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुस्कान ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। रौनक ने उसे खींचकर अपने बहुत करीब कर लिया, एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके हाथ में। म्यूजिक की धुन पर दोनों धीरे धीरे कदम मिलाने लगे। हॉल की लाइट्स डिम हो गई। रौनक ने मुस्कान के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम उस यश से बात क्यों कर रही थी? यश जैसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। मुस्कान रौनक की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो दूर ही थी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या आपको जलन हो रही थी? जलन शब्द सुनकर रौनक की पकड़ मुस्कान की कमर पर और सख्त हो गई। तुमसे मेरी रेपुटेशन जुड़ी है मुस्कान। मैं बस अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। इसे लेकर कोई गलतफहमी मत पाल लेना। डोंट फॉल फॉर मी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना सर रौनक के सीने पर रख दिया। रौनक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुस्कान भरी महफिल में ऐसा करेगी। बहुत देर हो चुकी है रौनक जी। जिस दिल से आप इतना डरते थे ना, मेरा दिल तो उसी शैतान के लिए धड़कना शुरू कर चुका है। ये सुनकर रौनक के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके सीने में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुस्कान उसे साफ सुन सकती थी। रौनक ने मुस्कान को खुद से दूर नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। दोनों को प्यार हो रहा था, लेकिन एक इसे कबूल कर चुकी थी और दूसरा इसे भाग रहा था। कल रात पार्टी में मुस्कान के उस इजहार के बाद रौनक के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे काउच की तरफ जा रही थी, जहां मुस्कान अपने बाल बना रही थी। कमरे में एक भारी खामोशी थी। रौनक से ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी घड़ी पहनते हुए मुस्कान की तरफ पलटा। कल रात डांस फ्लोर पर जो भी कुछ हुआ और जो भी तुमने कहा, उसे अपने दिमाग से निकाल देना मुस्कान। वो सिर्फ एक कमजोर पल था। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, एक हादसा है। मुझे याद है मिस्टर मल्होत्रा, आपको बार बार एक ही डायलॉग दोहराने की जरूरत नहीं है। मुस्कान उठी और रौनक के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बेखौफ होकर रौनक की आंखों में देखा। मैंने जो कल रात कहा वो मेरा सच था। मैंने अपना दिल आपको दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे भी उसी चीज की उम्मीद कर रही हूं। प्यार मेरा है तो उसे निभाने की हिम्मत भी मेरी होगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोशन अवाक रह गया। इस लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आती है? वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन चाचा राजनाथ का था। उसने फोन उठाते हुए कहा, यस चाचा जी। रौनक बेटे, जल्दी नीचे आओ। घर में एक बहुत ही खास मेहमान आई है, कोई जिसे देखकर तुम अपने सारे पुराने दर्द भूल जाओगे। रौनक ने फोन काटा। उसे चाचा की बात सुनकर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुस्कान रौनक के पीछे पीछे नीचे हॉल में आई। हॉल में चाचा राजनाथ, शालिनी और रिया मौजूद थे, लेकिन सोफे पर एक ऐसी लड़की बैठी थी जिसे देखकर पूरा माहौल बदला हुआ लग रहा था। वो एक बेहद ग्लैमरस, मॉडर्न और तेज तर्रार लड़की थी। वो चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान लिए थी। उसका नाम नताशा था। जैसे ही रौनक ने सीढ़ियों से नीचे कदम रखा, उसकी नजर नताशा पर पड़ी। रौनक के कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद कस गई। नताशा अपनी जगह से उठी और अपनी हील्स खटखटाती हुई रौनक की तरफ बढ़ी। हेलो रॉनी, लॉन्ग टाइम नो सी। मुझे देखकर खुश नहीं हुए? रौनक ने दांत पीसते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाउ डेयर यू स्टेप इनटू माय हाउस? कम ऑन रॉनी, क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी शादी की बधाई देने आई थी। सुना है देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने सड़क से उठाकर किसी मामूली सी लड़की से शादी कर ली है। नताशा ने मुस्कान की तरफ ऊपर से नीचे तक एक तिरस्कार भरी नजर डाली और फिर हंसते हुए कहा, ओह, तो ये है मिसेस मल्होत्रा। सीरियसली रॉनी, तुम्हारा टेस्ट इतना गिर जाएगा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही। मुस्कान को ये अपमान तीखा लगा, लेकिन वो शांत रही। वो समझ चुकी थी कि इस लड़की का रौनक से कोई पुराना रिश्ता जरूर है। रौनक ने दहाड़ते हुए कहा, शट अप नताशा, एक लफ्ज और नहीं, सिक्योरिटी। तभी राजनाथ बीच में आते हुए बोले, रौनक शांत हो जाओ। नताशा मेरी मेहमान है। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं और नताशा की कंपनी हमारी पार्टनर है।
इसलिए वो कुछ दिन यही इसी घर में रहेगी। रौनक का खून खौलने लगा। उसने अपनी लाल होती आंखों से चाचा को घूरा और बिना कुछ कहे तेज कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। रौनक के जाने के बाद नताशा धीरे से चलकर मुस्कान के पास आई। शालिनी और रिया दूर खड़ी मुस्कुरा रहे ये तमाशा देख रहे थे। नताशा मुस्कान के माथे के सिंदूर को घूरते हुए कहती है, ये सिंदूर का नाटक तुम दुनिया के सामने कर सकती हो स्वीट हार्ट, मेरे सामने नहीं। मैं नताशा हूं, रौनक का पहला प्यार। रौनक की धड़कनों पर आज भी मेरा नाम लिखा है। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अगर आपका नाम उनकी धड़कनों पर लिखा होता नताशा जी, तो आज ये सिंदूर मेरे मांग में नहीं आपकी मांग में होता। और रही बात नाटक की, तो जो चीज छिन जाती है लोग अक्सर उसी का दिखावा करते हैं। आप यहां आई हैं, इसका मतलब आप कुछ हार चुकी हैं। नताशा गुस्से से मुस्कान को घूरने लगी। यू मिडिल क्लास ट्रैश, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं और मैंने रौनक के साथ क्या किया है। रौनक आज जो ये पत्थर दिल शैतान बना घूमता है ना, वो मेरी ही मेहरबानी है। मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी औकात याद दिला दूंगी। मुस्कान हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी औकात तो जमीन से जुड़ी है। आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि हवा में उड़ने वालों को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मुस्कान वहां से चली गई। नताशा गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा पर्स भींचती रह गई। दोपहर में रौनक ऑफिस में था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। नताशा की वापसी ने उसके उन जख्मों को हरा कर दिया था, जिन्हें उसने सालों से अपनी नफरत के नीचे दबा के रखा था। तभी बिना दरवाजा खटखटाए नताशा केबिन में दाखिल हुई और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। रौनक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, गेट आउट नताशा, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं। नताशा रौनक की टेबल पर बैठते हुए बोली, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते रौनी, क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। उस गंवार लड़की को तुमने सिर्फ मुझे जलाने के लिए अपने घर में रखा है ना? रौनक ने आगे बढ़कर नताशा की बाह को इतनी जोर से पकड़ा कि वो दर्द से कराह उठी। नफरत से फुसफुसाते हुए रौनक ने कहा, प्यार? तुमने मेरे प्यार को उसी दिन मार दिया था नताशा, जिस दिन तुमने यश सिंघानिया की दौलत के लिए मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़ दिया था। याद है तुम्हें? नताशा दर्द से छटपटाते हुए बोली, रोनी छोड़ो मुझे। उस वक्त तुम सिर्फ एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन थे, मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। तुम्हें सिक्योरिटी नहीं, अय्याशी चाहिए थी। तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरे प्यार और मेरे भरोसे का सौदा कर दिया। तुमने मुझे यह सिखा दिया कि इस दुनिया में रिश्ते, जज्बात, प्यार सब बिकाऊ है। हर चीज की एक कीमत है, और आज मेरे पास इतनी कीमत है कि मैं तुम जैसों को अपने जूतों की नोक पर रख सकता हूं। नताशा ने संभलते हुए कुटिलता से कहा, तो अब क्या बदल गया है? अब तो तुम भी मेरी तरह हो गए हो। तुमने भी तो उस मुस्कान को खरीदा ना, उसकी बाप की जान के बदले। फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क रह गया रौनी? नताशा का ये सवाल रौनक के सीने में तीर की तरह चुभ गया। उसने मुस्कान को खरीदा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यश ने नताशा को खरीदा था। रौनक के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुड़कर खिड़की के बाहर देखने लगा। नताशा वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। रात को मुस्कान कमरे में सोफे पर बैठकर रौनक का इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, तभी दरवाजा खुला और रौनक अंदर आया। वो नशे में धुत था। उसने शायद बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। वो लड़खड़ाते हुए बेड की तरफ गया और सीधा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुस्कान घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। मुस्कान उसे पकड़ते हुए बोली, ये क्या हालत बना रखी है आपने? उठिए, चलिए बेड पर लेट जाइए। रौनक ने मुस्कान को झटके से दूर कर दिया। उसकी आंखें लाल थी और उनमें एक अजीब सा दर्द छलक रहा था। रौनक ने टूटती हुई आवाज में कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम सब एक जैसी हो, सब मतलबी हो। तुम भी तो मेरे पैसों के लिए यहां हो ना। अगर कल मेरे पास ये दौलत ना रहे तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुस्कान समझ गई कि ये नताशा की वजह से रौनक का वो पुराना दर्द बाहर आ रहा है, जिसे दुनिया एक खूंखार बिजनेसमैन समझती है। वो अंदर से सिर्फ एक टूटा हुआ और डरा हुआ इंसान है। मुस्कान पीछे नहीं हटी। वो रौनक के बिल्कुल करीब जमीन पर बैठ गई। उसने रौनक के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुस्कान आंखों में आंसू लेकिन आवाज में बेहद प्यार के साथ बोली, मुझे आपके पैसों से कोई प्यार नहीं है रौनक। मुझे प्यार उस इंसान से है जो इन महंगे सूट और इस गुस्से के पीछे छिपा है, जिसने मुझे गुंडों से बचाया, जिसने मेरे पापा की जान बचाई और जिसने मेरे लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया।
रौनक मुस्कान की आंखों में देख रहा था। उसका नशा जैसे उतर रहा था। रौनक ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे प्यार मत करो मुस्कान, मैं सिर्फ तुम्हें दर्द दूंगा। मैं अंदर से खत्म हो चुका हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रौनक का सर धीरे धीरे मुस्कान के कंधे पर टिक गया। उसकी बंद आंखों से एक आंसू छलक कर मुस्कान की कुर्ती पर गिर गया। सालों बाद रौनक मल्होत्रा आज किसी के सामने रोया था। मुस्कान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना एक हाथ रौनक के बालों में फेरा। कोई बात नहीं, आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपने ये जख्म भरने दीजिए। आपका ये खालीपन मैं अपने प्यार से भर दूंगी, ये वादा है मेरा। मुस्कान ने जब अपनी बात पूरी कर ली, रौनक की तरफ देखा तो वो सो चुका था। वो मुस्कुराई। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं।